धर्म का संगी न मिलने पे शोक में कभी न खोए। धार्मिक जन का जीवन खोजे कभी हुआ जो कोय। पूर्ण प्रज्ञ सर्वत्र की चर्या में श्रद्धा राखे प्रीति। उन्हीं के पद चिन्हों का हो अनुगम, छोड़े न उनकी रीति। वेद शास्त्रों द्वारा अपनी आत्मा में ही सब दुखों के परिहार से शांति और सुख पाने का जो मार्ग बतलाया गया है, वह केवल अपने आप में ही सुधार और ध्यान की उन्नति द्वारा सत्य का ज्ञान पाने का है और सत्य बोध द्वारा अज्ञान और सब बंधनों से मुक्ति पाकर अनंत शांति लाभ करने का है। इसे दल बांधकर आचरण में नहीं लाया जाता। जैसे कि सांसारिक बहुत जनों के सम्मिलित स्वार्थ से दल बांधकर सब एक साथ कोई यत्न करके कोई कार्य सिद्ध करते हैं और कार्य सिद्ध होने पर उसके लाभ के सब भागी बनते हैं, वैसे यहाँ दल या गुट बनाकर कोई एक कल्याण या मोक्ष का मार्ग नहीं चला जाता। यहाँ तो एकांत में अपनी आदतों को पहचानकर उसे मोक्ष मार्ग के अनुकूल बनाना है। ध्यान से अपने आप को समझना है। समझबूझ के साथ सभी प्रकार से अपने को सुधारते और प्रबल बनाते बनाते अपने मन बुद्धि द्वारा ही परम प्रभु के द्वार तक पहुंचकर उसी में बसी या रहने वाली परम शांति के सुख को पाना है। परंतु अकेले जहां कहीं कुछ करते करते कठिनाई आती है, वहां मनुष्य उत्साह भंग होने का भय देखता है। ऐसे अवसरों पर दूसरे किसी को उत्साह थामते हुए देखकर स्वयं भी उत्साहित हो जाता है। इसी शंका को यहाँ रखकर इस पद्य में यह भाव व्यक्त किया गया कि यदि इस कल्याण के धर्म के मार्ग पर चलते हुए मनुष्य को कोई समय समय पर उत्साहवर्धक मनुष्य न भी मिले तो भी उसे इसका कोई शोक नहीं करना चाहिए। यदि प्रेरक या उत्साहवर्धक स्वयं आचरण करने वाला कोई गुरु मूर्ति मिल जाता है, तब तो वहीं दूसरे के उत्साह को भी स्थिर रखेगा। परंतु ऐसा यदि कोई न भी मिले तो उसे किसी धार्मिक गुरुजन को की जीवनचर्या को स्मरण करके अपने कर्तव्य और उत्साह को सही रखना चाहिए। चाहे वह जन कभी भी हुआ हो, किसी भी समय पर हुआ, अपने जीवन काल में या पुनः जीवन काल से पहले हो चुका हो, परंतु उसकी चर्या या चलने का मार्ग हमें पढ़ने या सुनने में आया हो, उसी ऐसे महापुरुष के जीवन को एकांत में आसन पर बैठकर खोजें कि मेरे जैसी इस मार्ग की कठिनाई यदि उन पर पड़ी होगी तो वह कैसे अपने आप को संभालते होंगे, किस प्रकार अपने उत्साह को धर्म मार्ग में बनाए रखते होंगे, इत्यादि इत्यादि सब स्वयं ध्यान में खोजने से सम्मुख या सामने के या जीवित दूर रहने वाले गुरु से ही यहाँ अधिक प्रेरणा देने वाला सिद्ध होगा। यही जो कि एकांत में आसन पर ध्यान में गुरुजनों के जीवन को खोजना, और इससे भी बढ़कर यह होगा कि जिस आदि पुरुष ने यह धर्म या कल्याण के मार्ग को चलाया, साधारण मनुष्य की समझ में बैठाया, ऐसा पूर्ण प्रज्ञा सत्य ज्ञान वाला भगवान इस धरती पर कभी हुआ तो वे कैसे मेरी समस्याओं के साथ संसार में रहते होंगे। ऐसी उनकी श्रद्धा रखकर, उन पर विश्वास करके, उन्हीं की जीवन शैली अर्थात जीवन में चलने के प्रकार पर श्रद्धा और प्रीति रखें और उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण या अनुगमन करें, अर्थात जैसे वे चलें वैसे आप भी उन्हीं के धर्म के आदेशों के अनुसार चलने का यत्न करें। उनकी रीति को न छोड़े। जैसे उन्होंने सही समझा वैसे ही स्वयं भी चले। भले अभी वह सब अपनी समझ में लाभकारी जैसा न भी प्रतीत हो, कभी समय आने पर उनका सब सत्य हमें व्यापक सत्य के रूप में अनुभव में आ ही जाएगा। तब हमारा सब अज्ञान टल जाएगा। सत्य के मार्ग पर बने रहने की प्रेरणा भी सदा बनी रहेगी, उत्साह भी नहीं टूटेगा। दुख सहन करने में आनाकानी भी नहीं होगी, इत्यादि इत्यादि सब उस प्रभु का या उनके मार्ग पर चलने वाले सही उद्योग में लगे पुरुषों की जीवनचर्या को ध्यान विचार में खोजने से लाभ होगा।